हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको डिफरेंशिएट करने बताया था। इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 कराऊंगा। हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा। इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे 11th और 10th और 11th क्लास में और 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम डीप सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, उसके डेरिवेशंस कैसे कैसे आते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको यही करना है, चार्ज की ओनली स्टडी करना है। तो जब आपको चार्ज की स्टडी करना है तो बेटा आपको चार्ज के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसमें हम कंडक्शन कन्वेक्शन देखेंगे और हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। बेटा आप इलेक्ट्रोस्कोप आप घर में बना सकते हो। आप जब स्कूल वगैरह आपका जो लैब होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस रखा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। आज इस क्लास में बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वैसे तो आप इस 9th और 10th में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा हम डीप देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो जनरली बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल के तरीके समझाता हूँ। जब आप किसी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको बैलून फुलाने को दिया जाता है। जब आप उस बैलून को फुलाते हो और देखना दीवार पे चिपकाते हो तो क्या दीवार में चिपकता है, क्या डायरेक्टली नहीं चिपकता। इट मीन्स क्या, जब आपने बैलून को फुलाया तो बैलून कौन सी कंडीशन में था बेटा, न्यूट्रल कंडीशन में था। न्यूट्रल मतलब होता है जितने पॉजिटिव चार्ज उतने क्या हो गए नेगेटिव चार्ज। मतलब इस बैलून के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस बैलून को अपने बालों से रब किया तो इस बैलून के अंदर क्या हो गया, एक एनर्जी रिलीज हो गई। जब एनर्जी रिलीज हो गई मतलब ये क्या हो गया, बैलून्स आपके क्या हो गए, चार्ज हो गई। या तो हो सकता है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आए, या तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आए। मतलब बैलून आपका क्या हो गया, चार्ज आ गया। जैसे ही बैलून के अंदर चार्ज आएगा तो बैलून क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। और जैसे ही आप बैलून को क्या करोगे, दीवार पर चिपकाओगे तो वो क्या होगा, इजिली क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब बैलून का आपने फुलाया तो बैलून न्यूट्रल कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही आपने उसको बालों से रब किया यानी कि रगड़ा तो बैलून क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब आपने दीवार से चिपकाया तो वो क्या हो गया, चिपक गया। दूसरा एग्जांपल बेटा, जब आप मार्केट से कोई कंघी खरीद के लेके आते हैं, मान लो कि न्यू कंघी आप खरीद के परचेस लेके आए, लेकिन जैसे ही इस न्यू कंघी को आप अपने सरफेस पर रखोगे तो सरफेस पर देखना छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो देखना बेटा ये कंघी को जैसे ही आप सरफेस पर रखोगे, देखना ये कंघी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। रीजन ये क्योंकि अभी कंघी कौन सी कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही आपने कंघी को क्या किया, अपने बालों के साथ रब किया, तो जैसे ही रब किया तो बेटा इसके अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया। मतलब एक एनर्जी आ गई, अट्रैक्ट करने की एक एनर्जी आ गई। तो जैसे एनर्जी आ गई तो जैसे इसको आपने सरफेस पे रखा कंघी को, तो इस कंघी ने क्या कर लिया, ये पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो अभी एक पार्टिकल्स कैसे सरफेस पे रखे हुए, अब कहाँ जाके चिपक जाएंगे, अब इस कंघी पे जाके चिपक जाएंगे, ऐसे करके चिपक जाएंगे। ओके, तो मतलब इस कंघी के अंदर क्या आ गया, अट्रैक्ट करने की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। कब आई, जब ये चार्ज हुआ। न्यूट्रल था तब नहीं आई। तो सब साइंटिस्ट लोगों ने देखा यार दो बॉडी अगर आपस में चिपक रही, इट मींस मतलब क्या, उसके पास क्या है, चार्ज है। जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मान लो कि एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को उन्होंने क्या किया, रब किया। जब उन्होंने उस प्लास्टिक को रब किया और एक दूसरी प्लास्टिक लिया, उसको भी उन्होंने क्या किया, रब किया। तो मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है ना, ये किससे मिलके बना हुआ है, प्लास्टिक से, और ये एक दूसरा मार्कर है मान लो कि प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है। तो साइंटिस्ट ने इसको, अभी देखो दोनों क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको अपने रब किया। जब इसको रब किया, मान लो कि इसके पास कोई चार्ज आया होगा, इसको भी उन्होंने क्या किया, रब किया, इसके पास भी कोई चार्ज आ गया होगा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्ट्रिंग से इन दोनों को ऐसे लटका दिया। जब लटका दिया तो दोनों के पास क्या गया, सेम चार्ज आ गए, तो दोनों को दूर जाने लगे। इसका मतलब देखो ये तो दूर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। मान लो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को उन्होंने रब किया तो प्लास्टिक के अंदर कोई चार्ज आ गया। अब उन्होंने क्या किया, एक ग्लास लेके आए, तो ग्लास को उन्होंने रब किया और एक स्ट्रिंग से दोनों कैसे लटका दिया, ऐसे। मान लो कि प्लास्टिक और ये ग्लास है, दोनों कैसे लटका दिया। अब देखो दोनों के पास क्या है, अलग अलग चार्ज आ गए। ये प्लास्टिक, ये क्या था, प्लास्टिक था, तो इसके पास अलग चार्ज होगा। ये ग्लास है तो इसके पास क्या होगा, अलग चार्ज होगा। तो दोनों को स्ट्रिंग के साथ क्या किया, लटका दिया। जब दोनों को लटका दिया तो देखना थोड़ी देर बाद क्या हो गया, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या होना है, पास आना स्टार्ट हो गए। तो ये जब फिनोमिना देखा साइंटिस्ट लोगों ने कि यानी कि अगर कोई चार्ज बॉडी है वो दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे नेचर में अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है या कोई भी चीज बेटा रिपेल करती है, मतलब वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहीं से नाम पड़ा, साइंटिस्ट लोगों ने उसका क्या नाम रखा, इलेक्ट्रिक चार्ज रखा। कोई भी बॉडी अगर किसी के साथ वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है या वो रिपेल कर रही है, तो समझ जाना बेटा क्या है, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है।
तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दी है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। तो जनरली आप पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Q होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Q होगा। अगर कहीं भी Q लिखा हुआ दिख जाए समझ जाना वो क्या है, वो चार्ज की वैल्यू देख रखा है। अब जैसे मैं बोल दूं Q इजिकल टू क्या है 3 कूलाम, इसका मतलब क्या, ये चार्ज की वैल्यू देख रखा है, क्योंकि कूलाम का SI यूनिट क्या होता है, सॉरी चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ओके, अब देखते हैं इसकी SI यूनिट क्या होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इजिकल टू I इंटू टी होता है। I मतलब क्या, करंट, और T मतलब क्या, टाइम। अब करंट का SI यूनिट क्या होता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, R। तो एम्पियर इंटू R ही किसका SI यूनिट हो गया, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके, फर्स्ट देखो, फर्स्ट SI यूनिट क्या हो गई, इसका जो SI यूनिट होता है क्या है, एम्पियर इंटू R, और सेकेंड जो इसका SI यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, कूलाम होगा। ओके, लेकिन जनरली इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो अगर आपको मान लो Q इजिकल टू मान लो कि 4 कूलाम ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, यानी मान लो Q नहीं लिखा हुआ है, ऐसा सिंपल से लिखा हुआ 4 कूलाम, इट मींस मतलब क्या, किसकी वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ओके, इसका डायमेंशन देखो आप पढ़ चुके हो, इसका डायमेंशन क्या होता है, आप लोग मुझे बताइए। इसका डायमेंशन होता है कैपिटल A और कैपिटल क्या होता है, T होता है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल के साथ क्या करता है, अटेंड करता है और रिपेल होता है, मतलब पास आता है और दूर जाता है, मतलब वो बॉडी कैसी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल Q होता है। फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। I मतलब क्या होता है, करंट इन कंडक्टर, और T मतलब क्या, टाइम। ओके, देखो हमने इसी फॉर्मूले से क्या निकाल दिया, SI यूनिट निकाल दिया। क्यों, करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और देखो टाइम का क्या होता है, R। तो एम्पियर इंटू R किसका SI यूनिट आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का। और सेकंड SI यूनिट क्या होता है बेटा, कूलाम भी इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके 2 SI यूनिट है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल है, कैपिटल T, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो ये तो बात थी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है हमने समझ लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। देखो जनरली वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्ज 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उसको चार्ज में कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमको देखो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, इसको मैं मिटा दूं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ये 2 तरीके के चार्ज होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास क्या होता है, ज्यादा, और मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज उसका मास क्या होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण अगर मान लो कि ये एक बॉडी है B1 और ये एक बॉडी B2 है, अगर इन दोनों का आपस में रब करोगे, यानी आपस में इसे रब करोगे, तो यानी कि चार्ज कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है काफी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। ओके, अगर आप मुझे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज का मास कितना होता है, इसके मैं मास की बात करूं तो इसका मास कितना होता है, आप लोग मुझे बताइए मास कितना होता है इसका, देख के बताओ। इसका मास लिखवाया था मैंने, (1.6725 into 10 की पावर -27, ठीक है ना। इसका मास कितना होता है, देखो एक प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। ओके, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -31, है ना। ओके, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा कितना होता है, मुझे बताओ। 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ये इसका किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब मुझे बताओ प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, आप मुझे बताओ। 1.67 into 10 की पावर -27 kg। अब देखिए प्रोटॉन का मास देखो काफी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर चार्जेस। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है, इसका मास क्या होता है, ज्यादा। अब आप बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, आप मुझे बताओ। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज होता है।
मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई एक मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ओके, वही मैं बात करूं क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर कितना चार्ज होगा बेटा, ये भी इतना ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होगा, कूलम चार्ज होगा, इतना ही चार्ज। दोनों में सेम चार्ज होता है, अलग अलग दोनों में नहीं होता, तो ये आपको समझने वाली बात है। ओके, तो जैसे कि मान लो कि ये एक पॉजिटिव बॉडी है और ये एक नेगेटिव बॉडी है, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसमें क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ, अगर इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं इस इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे सर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये मान लो कि पॉजिटिव बॉडी है, इसमें से आप एक पॉजिटिव चार्ज निकालोगे, अब मैंने बोला बताओ इसमें कितने चार्ज हैं, कितने कूलम चार्ज हैं, आप बोलोगे सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब दोनों में क्या होगा, सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा कि दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। इसका मास क्या है, कम है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, ये इजीली वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, अब देखिए, तो अब बताओ इसके अंदर इसका मास क्या है, ज्यादा, और इसका मास कितना है, इसका मास देखो बेटा क्या है, कम है। इसका मास कितना है, इतना है। अब इसके अंदर भी देखो सेम चार्ज होगा कि एक प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। ओके, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, आपने देखा दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज का देखो उसका मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, जो कि बहुत ज्यादा है। और देखो नेगेटिव चार्ज का मास कितना है, काफी कम है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब देखिए आप दोनों के अंदर चार्ज क्या होता है बेटा, सेम होता है। ओके, तो मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कितना कूलम चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मान लो कोई एक प्रोटॉन होगा, तो उसके अंदर भी कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा। दोनों के अंदर क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड चीज ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इमोबाइल्स होते हैं। अब आप सब बोलोगे सर इमोबाइल्स क्या होता है, तो बेटा इमोबाइल्स यानी कुछ नहीं होता है, जो चल फिर नहीं सकते, जो विकलांग होते हैं, ठीक है ना, जो चल फिर नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इमोबाइल्स। अब मुझे बताइए, अगर मान लो कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इसका चार्ज में इसका मान लो कि इन दोनों को रब करूंगा ऐसे, तो चार्ज का ट्रांसफर, कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो नेगेटिव को क्या बोल दिया, नेगेटिव जो चार्ज होते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल्स। ये क्या होते हैं, मोबाइल्स, क्योंकि ये चल फिर सकते हैं। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, मोबाइल्स। तो मोबाइल्स का मतलब यही होता है। लेकिन ये क्या है बेटा, इमोबाइल्स, मतलब ये चल फिर नहीं सकते, ये अपनी पोजीशन पे रहते हैं। मान लो कि ये इसमें प्लस चार्ज है, तो ये इसमें ही रहेंगे, मतलब ये इसमें से दौड़ के नहीं आएंगे, मतलब चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, अब देख लिया हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब देखेंगे इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, आइए देखते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की क्या होती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, यानी कि बैलेंस अगर दीवार के साथ क्या हो रहा है, चिपक रहा है। ओके, आपने देखा होगा कंघी के साथ क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होगा, चिपक रहे हैं। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं, मान लो कि दो प्लस प्लस चार्ज आमने सामने रखे हुए, तो ये एक दूसरे के क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, मतलब क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं। और मान लो कि कोई एक माइनस चार्ज है, उसके सामने भी एक माइनस चार्ज है, तो भी आप क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और मान लो कि कोई एक मान लो कि प्लस चार्ज है और उसके सामने एक और माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इसके एग्जांपल समझते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने प्लस और माइनस का क्या किया दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये बताया था कि मान लो कि अगर दो चीजें अगर आपस में क्या हो रही है बेटा, रिपेल हो रही है, मतलब दूर जा रही है, तो इसका मतलब क्या, दोनों मटेरियल के अंदर क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि बेटा कि मान लो कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो कि दो बॉडी आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो मतलब क्या, दोनों के अंदर क्या होंगे, अलग अलग चार्ज होंगे, सेम चार्ज नहीं होंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे कि मान लो कि देखिए, जैसे कि मान लो कि ये ग्लास है, मान लो कि ये ग्लास है। ओके, तो ग्लास को क्या किया, देखो अभी आपने इसको क्या रब किया, जैसे ही ग्लास को रब किया तो ग्लास क्या हो गया बेटा, एक चार्ज हो गया। तो ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज आ गया, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज आ गया।
और जैसे ही मान लो कि एक और ग्लास लिया, एक और ग्लास को आपने क्या किया, रब किया, और रब करने के बाद इसके अंदर भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों आ गया। और दोनों को जब आमने सामने रखोगे तो देखना ये वाला ग्लास इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और ये वाला ग्लास क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। मतलब इसको मैंने G1 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, G2 बोल दिया। तो G1 G2 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, उसके बाद देखो G2 भी G1 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स। इसकी वजह से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दूर जाएंगे, क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ओके, क्योंकि देखो देखो ये भी ग्लास से है, ये भी ग्लास से मिलकर बना हुआ है, और ये भी क्या है, ग्लास से मिलकर बना हुआ है। तो दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। तो दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर क्या होगा, चार्ज सेम होगा। ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि मान लो कि दो बॉडी है और दोनों बॉडी का मटेरियल अगर सेम है और दोनों बॉडी का अगर मैं रब करूंगा तो दोनों बॉडी के अंदर क्या आएंगे बेटा, सेम चार्ज आएंगे, और वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, मतलब फोर्स से, कुछ फोर्स होगा, उस फोर्स से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा मैंने आपको देखो, दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। पहला तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे मान लो कि बेटा ग्लास है, यही वाला ग्लास, अब इसके देखो, इस वाले ग्लास की जगह मैं ले लेता हूं प्लास्टिक ले लेता हूं। मान लो कि ये G2 है, ये क्या है, दिस इज अ ग्लास, और इसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने इस G1 की जगह, मतलब इस ग्लास की जगह मैंने क्या ले लिया, प्लास्टिक ले लिया। अब प्लास्टिक ले लिया, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, प्लास्टिक ले लिया। अब देखो दोनों का मटेरियल क्या हो गया, सेम। क्यों, ये ग्लास था और ये क्या था बेटा, प्लास्टिक था। दोनों का मटेरियल डिफरेंट हुआ, तो मटेरियल डिफरेंट हुआ तो दोनों के अंदर देखो चार्ज भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से प्यार करेंगे, मतलब ये दोनों क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। ओके, तो ये दोनों क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, और ये दोनों क्या आएंगे, दूर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को मैंने, इस फिनोमेना को मैंने क्या बोल दिया, इस फिनोमेना को मैंने बोल दिया अट्रैक्ट, यानी अट्रैक्शंस, और इस फिनोमेना को मैंने क्या बोल दिया, रिपल्सन। रिपल्सन, तो रिपल्सन और कुछ नहीं है, अट्रैक्शन और कुछ नहीं है कि सेम मटेरियल होगा तो मतलब सेम चार्ज होगा, और सेम चार्ज होगा तो मतलब वो दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर मान लो कि अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग अलग चार्ज होगा, तो वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, सेम फोर्स से क्या करेंगे, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया कि प्लस और माइनस का। ओके, इसका कॉन्सेप्ट किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका क्या किया था, कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, अब देखिए नेचर में क्या है, अलग अलग प्रकार के कुछ मटेरियल होते हैं। अब सब मटेरियल के पास एक जैसा चार्ज होता नहीं है। जैसे कि मान लो कि प्लास्टिक के पास है ना, उसके बाद ग्लास की बात, सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन में कौन सा चार्ज होता है, वूल में कौन सा चार्ज होता है, ठीक है ना। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने सभी मटेरियल को क्या किया, रब किया। लेब में गए, तो जब लेब में गए उन्होंने क्या किया, सभी मटेरियल को उन्होंने रब किया, और रब करके उन्होंने क्या की, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई। उस सीरीज में बताया कि ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज है, प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज है, सिल्क के अंदर कौन सा चार्ज है, वूल के अंदर कौन सा चार्ज है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको डिस्क्राइब कर दिया कौन से मटेरियल के अंदर कौन कौन सा चार्ज है। तो ये जो सीरीज है, उन्होंने इस सीरीज को क्या बोल दिया, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ये किसने बनाया था, फैराडे ने बनाया था। ओके, उन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो कि ये बहुत सारे मटेरियल थे, मान लो कि मटेरियल से उन्होंने लिया, इसको रब करके देखा कि इसके अंदर कौन सा चार्ज है, इसको देखा, इसको रब किया, इसको देखा इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, मतलब सभी को रब करके देखा, और सभी की क्या बना दी, एक लिस्ट बना दी कि इस मटेरियल के अंदर ये चार्ज है, इस मटेरियल के अंदर ये चार्ज है, एक लिस्ट बना दी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में दो चीज याद रखना है, एक तो ग्लास में और एक प्लास्टिक में। अगर आपको ये दो चीज याद होगा तो आपको पता चल जाएगा बाकी मटेरियल में कौन सा चार्ज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, तो पहला क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के अंदर, पहला क्या मैंने लिखवाया था आपको, ग्लास। पहला आपको क्या रखना है, ग्लास। अब ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज होता है मुझे आप लोग बताओ, प्लस चार्ज होता है। दूसरा क्या आपको याद रखना है, आपको प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मतलब रेजिन, इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। तो आपको ये दो चीज याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको ये दो चीज याद है, यानी अगर आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लास के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो आप बाकी मटेरियल में कौन सा चार्ज है आप पता लगा सकते हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने क्या किया था, सभी मटेरियल को क्या किया था, अपने से रब किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, सभी मटेरियल को उन्होंने क्या किया, रब किया, और जब रब किया तो पता लगाया कि किस मटेरियल के अंदर कौन सा चार्ज है। जैसे कि उनके पास बहुत सारे मटेरियल थे, कुछ प्लास्टिक्स थे, कुछ ग्लास थे, कुछ सिलिकॉन थे, वूल थे, सभी को उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया लैब में ले आकर, और सभी को रब किया, और रब करने से ये पता चला कि वूल के अंदर कौन सा चार्ज है, प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज है, ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज है। ओके, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना दिया, जैसे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना दिया। उन्होंने ये बताया जैसे ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज है,
इसके अंदर कौन सा चार्ज है, वूल के अंदर कौन सा चार्ज है, सिल्क के अंदर कौन सा चार्ज है, और हार्ड मटेरियल के अंदर कौन सा चार्ज होता है। उन्होंने क्या कहते हैं, सभी की इस मटेरियल के सभी की एक लिस्ट बना दी, ओके, ताकि पता चल पाए कि कौन कौन से मटेरियल के अंदर कौन कौन सा चार्ज है। लेकिन आपको इतने सारे मटेरियल का याद नहीं रखना है, आपको जनरली आपको 2 मटेरियल का याद रखना है। जैसे कि ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। रेजिन प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपको ये 2 मटेरियल के बारे में याद है तो आप बाकी का सब निकाल लोगे। एग्जाम में ये आता भी जनरली क्वेश्चन होता है कि ग्लास को जैसे कि सिल्क के साथ रगड़ोगे यानी रब करोगे तो कौन सा चार्ज होगा सिल्क में, अभी मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि ग्लास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और रेजिन प्लास्टिक में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। आपको इतना याद रखना हो गया, ओके। तो ये जो चार्ज होता है, ये जो मटेरियल होता है, इस मटेरियल में कौन कौन सा चार्ज होता है, ये किसने बताया था, फैराडे ने करके एक्सपेरिमेंट बताया था। फैराडे ने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था, ओके। जैसे कि आपको पता है ग्लास के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो कि स्टूडेंट्स मेरे पास ये ग्लास है, इसको मैं क्या करूंगा, अगर अपने शर्ट से, यानी शर्ट में मान लो कि कॉटन का है, यह भी शर्ट मेरा कॉटन का है, ये मान लो कि मेरे पास ग्लास है, जैसे इसको मैं क्या करूंगा, शर्ट के साथ ऐसे रब करूंगा, ऐसे रब करूंगा, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज चले आएगा, ओके। अब यही ग्लास को मैं क्या करूंगा बेटा, यही ग्लास को अगर मैं दूसरे बॉडी के साथ क्या करूंगा, रब करूंगा, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज चले आएगा, नेगेटिव, और इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब ग्लास को आप क्या करोगे, किसी भी मटेरियल के साथ रब करोगे तो उस मटेरियल में कौन सा चार्ज चले आएगा, नेगेटिव चार्ज चले आएगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो कि मेरे पास एक ग्लास रोड है, ये मान लो कि ग्लास रोड है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने एक सिल्क लेके आया, मान लो कि एक सिल्क का कपड़ा आया, ये मान लो कि सिल्क का कपड़ा है मैंने। अब इस सिल्क के कपड़े को जैसे ही आप ऐसे रगड़ोगे तो सिल्क में कौन सा चार्ज आ जाएगा, आप लोग मुझे बताओ, सिल्क में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। अब जैसे देखो सिल्क में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कब, जब आपने क्या किया, ग्लास के रोड से उसको रब किया, ये मान लो कि ग्लास रोड है, ओके। अब देखिए मान लो कि आपने क्या किया, अब मान लो कि आपने प्लास्टिक से इसको रब किया, सिल्क को। अब देखते हैं, मान लो कि फर्स्ट एग्जांपल आपने क्या देखा कि अगर ग्लास के रोड से किसी मटेरियल में अगर आप रब करते हो तो उस मटेरियल में कौन सा चार्ज आता है, आप लोग मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस ग्लास रोड को सिल्क के साथ रगड़ोगे तो सिल्क में कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर उसको आप वूल के साथ रगड़ोगे तो वूल में कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो मतलब किसी भी मटेरियल के साथ रगड़ोगे तो उस मटेरियल में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आप लोग जो शर्ट और टी शर्ट पहने हो उसको अगर आप ग्लास के रोड से अगर रगड़ोगे तो आपके शर्ट और टी शर्ट में कौन सा चार्ज आएगा, मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो आपका ग्लास रोड होगा उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लास में आप याद रखना क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूं यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे मैं प्लास्टिक के एक एग्जांपल लेता हूं कि आप लोग मुझे बताइए प्लास्टिक में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ओके। अब मान लो कि एक प्लास्टिक का आपने रोड लेके आए, रोड। अब जैसे ही आपने क्या किया उसको, मान लो कि एक कप, मान लो कि कॉटन क्लॉथ है। अब कॉटन के क्लॉथ को जैसे ही आपने रब किया तो बताओ, अभी देखो, अभी प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही आपने इस प्लास्टिक वाले रॉड को इसके साथ आपने रब किया तो बताओ इसके अंदर कौन सा चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, ओके। इसके अंदर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, ओके। तो आपने देखो, आपने ग्लास को जब सिल्क के साथ आपने रब किया था तो सिल्क में कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब आप प्लास्टिक को कॉटन के क्लॉथ से आप रब कर रहे हैं तो कॉटन के क्लॉथ में कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स मतलब क्या, अगर आप प्लास्टिक को किसी भी मटेरियल के साथ अगर आप रब करोगे तो उस मटेरियल में कौन सा चार्ज आएगा, आप लोग मुझे बताओ, पॉजिटिव। हमेशा उल्टा आता है, ठीक है ना, सेम चार्ज कभी नहीं आएगा कि पता चला इसके अंदर भी माइनस और इसके अंदर भी माइनस, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई भी मटेरियल हो, विच कैन एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो। अब जैसे आपको दे रखना है ग्लास को अगर मान लो किसी के साथ रब करोगे तो उसमें कौन सा आएगा, सामने वाले में नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव, अपोजिट आएगा। और अगर मान लो कि प्लास्टिक को किसी के साथ रब करोगे तो उसमें कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सेम एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख लेना, एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होते हैं। अब जैसे कि मान लो कि दुनिया में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, किस किस मटेरियल के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कौन कौन से चार्ज होते हैं, अगर आपको ये पता करना है, ओके। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको नहीं याद हो रही, अगर आपको पता करना है कि किस मटेरियल के पास कौन कौन सा चार्ज होता है तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया, ओके। तो अब ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप से क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी चेक करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास, मान लो कि ये सिल्क है ना, मान लो कि आपके पास एक सिल्क है, उस सिल्क को पता करना है कि उस सिल्क के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या करोगे,
उस सिल्क को आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आओगे और जैसे ही आपने टच किया तो आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो रिजल्ट आपको बता देगा कि सिल्क के अंदर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज नहीं है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू से पता चलेगा। अब जैसे आपने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब आपको देखना है किस किस मटेरियल के पास कौन सा चार्ज है। आप मान लो कि एक दिन के लिए साइंटिस्ट बन गए, तो आप क्या करोगे, उन सभी मटेरियल को इलेक्ट्रोस्कोप से आप क्या करोगे, टच करोगे, और टच करते आपको क्या पता चल जाएगा कि किस मटेरियल के अंदर कौन कौन सा चार्ज है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी डिफरेंसेस देखते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया, कॉपी कर ली इसको आप लोग। ओके, मिटा देता हूं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप बता दिया था कि होता क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कुछ कि इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट यूजेस प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ऑफ चेंज। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा दी है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। मान लो कि आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल की आपकी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज नहीं है। मैंने आपको बताया था उस आपके पास पता करना है, उस मटेरियल को आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले आओ, तो जैसे ही आप उसके पास लेके जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा कि उस मटेरियल के अंदर कौन सा चार्ज है। तो आइए देखते हैं कि दिखता कैसा है इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो जैसे कि मान लो कि ये एक मेटल डिस्क है, रोड है, ये मेटल रोड है। आपने इस मेटल रोड को आपने क्या कर दिया, एक मेटल डिस्क के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज अ मेटल डिस्क, और ये क्या है आपका मेटल रोड है। ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने गोल्ड की एक पन्नी लिया, गोल्ड की पन्नी जनरली जो मिठाई के ऊपर जो लगी रहती ना, गोल्ड की जो पन्नी, तो आपने उस गोल्ड की पन्नी को लिया और कैंची से 2 टुकड़ों में आपने डिवाइड कर लिया, यानी ऐसे काट लिया। यानी एक को आपने यहाँ पे लगा दिया और दूसरे को आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, यानी ऐसे आपने ज्वाइंट कर दिया। अब बाहर की हवा अंदर ना आए, क्योंकि अगर बाहर की हवा अंदर आएगी तो ये क्या होगी, स्प्रेड होगी, ताकि ये उड़े ना। इसलिए मैंने क्या किया, इसको कांच के जार में इसको क्या कर दिया, मैंने पैक कर दिया। तो मैंने ऐसे कांच के जार में इसको क्या किया, पैक कर दिया ऐसे। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्कोप बन गया। आप इसको घर में ही बना सकते हो, घर में भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, और जनरली ये स्कूल्स के लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप एक बार करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट आप बना लेना खुद से। ओके, तो अभी आप ये बताओ इलेक्ट्रोस्कोप कौन सी कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में। न्यूट्रल कंडीशन मतलब होता है जितने पॉजिटिव चार्ज उतने क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, पहले से नहीं, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो कि ग्लास है, ये मान लो कि दिस इज अ ग्लास, ये ग्लास है। मुझे इस ग्लास की प्रॉपर्टी चेक करनी है कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसको ले आके ऐसे टच करूंगा, ये मेटल डिस्क जैसे इसको टच करूंगा, तो अब बताओ जैसे ही मैंने टच किया तो इस मेटल डिस्क के अंदर, मतलब इस पूरे के अंदर कौन सा चार्ज आ गया, आप लोग मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस ये जो गोल्ड की जो फिल्म लगी हुई है, थिन फिल्म जो लगी हुई है, इसके अंदर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले थिन के अंदर भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि प्लस प्लस चार्ज क्या होता है, रिपल, क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि इस वाली फिल्म के अंदर और इस वाली फिल्म के अंदर, दोनों के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो अभी ये ऐसा है, तो ओवर अ टाइम पीरियड ये कैसे चले जाएंगे, ये ऐसे चले जाएंगे, यानी दूर हो जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे बेटा, दूर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो गए, सेम चार्ज हो गए। तो जैसे ही अगर ये दूर होते हुए दिखे तो समझ जाना कि जो आपका जो मान लो कि ग्लास है, जो ग्लास उसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये दूर होते हुए दिखे तो समझ जाना इसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अभी आपको पता नहीं था कि इस ग्लास रोड के अंदर कौन सा चार्ज है, लेकिन जैसे ही आपने देखो यहाँ पे टच किया तो आपको क्या पता चल गया। अब देखो जैसे ही आपने इसको टच किया पता चल गया आपको कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो लीफ है, ये जो थिन की जो पतली है, ये क्या हो गई, दूर होते हुए चली गई। ओके, तो आपको पता चला कि ग्लास के अंदर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता करना है कि प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज है। तो आप क्या किए, मान लो कि प्लास्टिक है, तो अब देखो इसके अंदर पहले से कौन सा चार्ज है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप प्लास्टिक को इसके पास लेके गए तो प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज है, माइनस। अब मान लो कि अभी आपको नहीं पता कि प्लास्टिक के अंदर कौन सा चार्ज है, जैसे ही आपने इसे टच किया तो ये देखो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या होंगे, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर -3 + 3 क्या होता है बेटा, 0। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया बेटा, 0 हो गए। तो जैसे ही मान लो कि इसके ये जैसे ही मान लो कि 0 हो जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जैसे ही चार्ज अगर 0 होगा
जैसे ही चार्ज जीरो होगा तो ये जो गोल्ड की जो थिन फिल्म है ये वापस क्या आ जाएगी, अपनी कंडीशंस में आ जाएगी, यानी वापस ऐसी कंडीशन में आ जाएगी। पहले ऐसे थी, अब क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यानी वापस इसी कंडीशन में अपने आप आ जाएगी। तो जब वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पहले पन्नी कैसी थी, ऐसे, अब कैसे आ गई, ऐसे। इसका मतलब प्लास्टिक में कौन सा चार्ज है, प्लास्टिक में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ऐसे पता चलेगा। अब मान लो कि देखो, अब आपको मान लो कि दूसरा मटेरियल में चेक करना है कि सिल्क के अंदर कौन सा चार्ज है, तो आप क्या करोगे, इस सिल्क को इस मेटल डिस्क से टच करोगे, जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये ऊपर जाएगा समझ जाना ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मान लो कि वापस अपनी कंडीशन पे आए तो समझ जाना क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी चीज को आप देख के क्या करोगे, एक ऑब्जर्वेशन करोगे और आप पता करोगे कि सामने वाले मटेरियल में कौन सा चार्ज है या नहीं है। तो जनरली यही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है। आप इसको घर में बना सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, अब ठीक है, अब कौन सा क्या है, बस हो गया ना।